हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी होंगे। सो गाइस, देर रात का वक्त सिर्फ खामोशी का नहीं होता। ये वो समय होता है जब दिल सच बोलने लगता है और दिमाग अपनी सारी दीवारें गिरा देता है। इस वक्त उनके मोबाइल की स्क्रीन बंद है, कमरा शांत है, लेकिन उनके ख्याल बिल्कुल शांत नहीं हैं और आज उन ख्यालों का सेंटर आप हो। तो इस रीडिंग में जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर नहीं, बल्कि वो अंदर डूबी हुई क्रेविंग जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए होती है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आज देर रात वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। जानेंगे हम टोटली देर रात की फीलिंग्स, देर रात के इमोशंस आपके पार्टनर के। सो आई होप आप सब रेडी होंगे सारी चीज़ें जानने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग हर किसी के लिए होती है और हर किसी के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो चलिए कैंडल को ना मैं लाइट कर लेती हूँ और देख लेते हैं आज देर रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो रीडिंग सबके लिए है, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, ठीक है। सो चलिए कैंडल को पहले मैं लाइट कर लेती हूँ, फिर करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। अब अपने पार्टनर का नाम मन ही मन 3 बार ज़रूर लीजिए, क्योंकि नाम लेने से आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के नेम के ऊपर। कुछ सेकंड के लिए आप ध्यान दीजिएगा कैंडल के लाइट के ऊपर भी। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो अब कैंडल रेडी हो चुकी है, अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो देर रात उनके मन में जो सबसे पहले उठता है वो है टेम्पटेशन। लेकिन ये टेम्पटेशन सिर्फ बॉडी का नहीं है, ये यादों का है। आपकी हंसी, आपका चलना, आपका उनकी तरफ देखना, आपका पास होना या पास ना होना, ये सब उनके दिमाग में लूप बन चल रहा है। सेक्सुअल सोच यहाँ डायरेक्ट नहीं है, बल्कि स्लो बर्न है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ टेम्परेचर। वो इमेजिन करते हैं कि अगर वो यहाँ होती तो सिर्फ बातें करना भी अलग होता। और ये और यहीं से उनकी सेंशुअल थिंकिंग ना शुरू होती है। उनकी थिंकिंग चीप या कैजुअल नहीं है, ये अलग डिज़ायर है जो सिर्फ आपके साथ फील होती है, ये किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं होती। और इसी वजह से वो खुद को ना रोक रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ उसके बारे में ही ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। देर रात जैसे जैसे बढ़ती है ना, उनके अंदर रिग्रेट का लेयर आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति आपको बहुत मतलब मिस कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। सेक्सुअल थॉट्स के साथ ही एक लाइन चलती है कि अगर मैं पहले कुछ और किया होता तो शायद अच्छा होता कुछ। वो सिर्फ आपका बॉडी मिस नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ एक इमोशनल क्लोजनेस मिस कर रहे हैं।
इसी वजह से उनकी सेक्सुअल सोच थोड़ी सैड है, थोड़ी हैवी है और काफ़ी इंटेंस भी है। ये वो डिज़ायर है जिसमें टच से ज़्यादा कनेक्शन चाहिए। देर रात जब सब कुछ शांत होता है, उनके ख्यालों में आप सॉफ्ट वे में आती हो। वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास बैठी हो, बात ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन साइलेंस कंफर्टेबल है, और इसी साइलेंस में उनके मन में सेंसुअल फीलिंग्स उभरने लगती है। ये डिज़ायर रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई है गाइस। वो आपको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते हैं, वो आपको मेरी वाली एनर्जी के रूप में महसूस करते हैं। सच ये है कि कभी कभी उनकी सेक्सुअल आर्ग्यू अचानक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, खासकर जब रात ज़्यादा गहरी हो या वो अकेले हो या आपकी कोई याद उनको ट्रिगर कर दे। तब उनके मन में एक ख्याल आता है, बस एक पल के लिए वो मेरे पास होती, लेकिन तुरंत इन नेक्स्ट थॉट, नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, या मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, कोई बात नहीं है। यही उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, डिज़ायर वर्सेस सेल्फ कंट्रोल। यस गाइस, उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ आपके साथ बहुत पर्सनल है। वो उन फैंटेसीज़ को किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, खुद भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये फैंटेसी सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि आपकी वैल्यू भी है। आपकी जो दिल की बातें हैं, जो मन की बातें हैं, उसको जो है ये व्यक्ति जानना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो सोचते हैं कि अगर मैं उसके साथ इमोशनली वीक हो गया ना, तो इसी वजह से ना वो आपके पर्सन खुद से लड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे इमोशनली वीक तो बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इमोशनली वीक नहीं होऊंगा। तो देर रात उनकी सोच में आपको छूने की नहीं बल्कि आपके करीब होने की क्रेविंग है। वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, बिना कुछ कहे पास हो, और वो बिना शब्द के महसूस कर सके आपको। इसलिए उनकी सेक्सुअल एनर्जी स्लो, डीप, इमोशनल और इंटेंस है गाइस। देखिए, आज देर रात ना वो आपके बारे में सेक्सुअल सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच शारीरिक से ज़्यादा इमोशनल है गाइस। उनके मन में डिज़ायर है, पर उससे ज़्यादा कनेक्शन की भूख मुझे नज़र आ रही है, एंड वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ना सिर्फ चाह रहे हैं, वो फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से इमोशनली रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो सिर्फ डिज़ायर महसूस कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ डिज़ायर महसूस ही नहीं कर रहे हैं मैं ये कहना चाह रही हूँ, बल्कि इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़ी हुई सेंसुअल एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, देर रात जब मतलब उनकी बॉडी रिलैक्स होती है ना, तब उनका दिमाग आपकी तस्वीर बनाता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेते हैं। वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को लटका के रखे हैं, जैसे कह रहे हों कि अभी नहीं, सही वक्त नहीं है ये अभी। ठीक है, तो उनकी फैंटेसी तेज नहीं होती, नॉइज़ी नहीं होती, बल्कि बहुत शांत, स्लो और मीनिंगफुल होती है। एंड वो आपको इमेजिन करते हैं, लेकिन उस इमेजिनेशन में इज़्ज़त सबसे बड़ी ऊपर होती है गाइस। उनकी फैंटेसीज़ का नेचर अगर देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये समझना ज़रूरी है कि उनकी फैंटेसी फिज़िकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है ना? वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके बहुत पास हो, आँखों में आँखें, बात कम, फीलिंग्स ज़्यादा, और इसी मोमेंट में उनके अंदर एक सोच आती है कि अगर मैं ज़्यादा आगे बढ़ा ना तो कहीं मैं अपनी फीलिंग्स एक्सपोज़ ना कर दूँ। इसलिए वो फैंटेसी को पूरा नहीं होने देते हैं गाइस। यस, देर रात उनकी सेक्सुअल सोच कहूँगी कि इनोसेंट सी हो जाती है, प्लेफुल नहीं बल्कि टेंडर हो जाती है। एंड वो आपको टीज़ करते हुए नहीं, डोमिनेट करते हुए भी नहीं, केयर करते हुए इमेजिन करते हैं गाइस। उनकी फैंटेसी में आप एकदम सेफ हो, आप कंफर्टेबल हो, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर साइन है कि वो सिर्फ डिज़ायर नहीं, इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं गाइस। इमोशनल इंटीमेसी आज के टाइम में कौन इतना चाहता है ना? जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है ना, उनके दिमाग में गिल्ट आ जाता है कि क्या मुझे ऐसे फील करना चाहिए? क्या वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी? ठीक है, तो वो अपनी सेक्सुअल सोच को जज कर रहे हैं गाइस, एंड खुद को बोल रहे हैं कि तू कंट्रोल कर, तू वीक मत बन। और यहीं से उनकी बॉडी और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जल्दी नहीं भड़कती है, बल्कि मैं कहूँगी डीप लेवल की होती है। एंड वो आपको एक रात का अट्रैक्शन नहीं मानते हैं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म क्रेविंग के रूप में महसूस करते हैं गाइस। उनकी फैंटेसी में कोई जल्दीबाजी की चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है जो भी चीज़ें हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो, कोई फोर्सफुली ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ स्लो और मीनिंगफुल होता है यहाँ पे। ये एनर्जी है जो कहती है कि अगर कभी हुआ तो सही तरीके से ही होगा, है ना? सो इस पॉइंट पर उनके मन में एक सबसे गहरा ख्याल आता है कि मैं उन्हें सिर्फ बॉडी के लिए नहीं चाहता, मैं उन्हें अपने साथ महसूस करना चाहता हूँ। ये ख्याल उन्हें एक्साइटेड भी करता है और डराता भी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपके इतने करीब हो गए ना तो पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड देर रात के इस पल में भी वो सोचते हैं कि क्या वो अभी भी मुझे इसी तरह महसूस करती होगी, है ना? एंड वो आपकी साइड से म्यूचुअल अट्रैक्शन इमेजिन करते हैं गाइस, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। इसी वजह से वो मैसेज टाइप करके डिलीट भी कर देते हैं। कॉल करने का ख्याल भी आता है, लेकिन कॉल नहीं कर पाते हैं। देर रात मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर का जो माइंड सेट है थोड़ा सा मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है। लग रहा है कि कुछ पाने की ज़िद भी है, फिर हो रहा है कि नहीं यार, शायद वो मेरे नसीब में नहीं है। तो देर रात वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ में तो कभी किसी चीज़ में। कभी वो आपको अपने दिल की रानी मानते हैं, तो कभी वो आपको अपनी किस्मत। ठीक है, तो आपको वो जो है ना कह सकते हैं कि आप इनकी किस्मत ही हो। एंड ये व्यक्ति को फील भी होता है कि शायद आप इनकी किस्मत हो, क्योंकि जो भी चीज़ें मिलती हैं ना वो किस्मत से मिलती हैं। चाहे वो रिश्ते हो, किसी का प्यार हो, या कुछ और, जो भी हमें मिलता है हमारी किस्मत से मिलता है। हमें 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है तो हमारी किस्मत में लिखा है, हमने वैसे कर्म किए हैं, तभी वो 2 रोटी हमें खाने को मिल रही है। आपके पर्सन
आज देर रात वही सब फील कर रहे हैं, लगता है जैसे कि यार तेरे बिना जिया जाए ना। ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। कभी लगता है कि ये व्यक्ति आपके बगैर रह ही नहीं पाएंगे, आपके बगैर तो जी ही नहीं पाएंगे, और दूसरे ही पल लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो मेरे पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यानी कि आपका पास ना होना भी आपके पार्टनर के लिए एक सज़ा ही है, और ये सज़ा आपके पार्टनर के लिए बहुत भारी हो रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और ये गुनाह शायद अब माफ़ नहीं होगा। तो मैं देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन अपने रिग्रेट को छुपाना भी आपके पर्सन को लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपके मन को, आपके दिल को नहीं समझ सकता है ना। और आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि शायद उसका ही मन नहीं था मेरे साथ आने का, मेरे पास रहने का, या मेरे से ऐसे कनेक्शन की उम्मीद नहीं होगी उसको, तभी तो वो आज मेरे साथ नहीं है, तभी तो आज वो मेरे पास नहीं है। आपके पार्टनर को वो रिग्रेट हो रहा है कि यार आज कम से कम उसको बोलना चाहिए था, आज कम से कम बातें करनी चाहिए थी। आपके पार्टनर का मन बहुत बेचैन हो पड़ा है, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि इंसान कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर अपने मन को रोक लेता है। देर रात यही सारे ख्याल इनको डरा रहे हैं कि यार क्या करूं मैं, क्या मेरा जाना सही है, अगर मैं जाता हूं तो क्या मैं उस रिश्ते को निभा पाऊंगा, क्योंकि एक बार तो गलती की है मैंने। आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, कि यार जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शायद इस व्यक्ति ने जानबूझ के आपके साथ कुछ गलत किया, या जानबूझ के आपको धोखा दिया। आपके पीठ पीछे ये व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन आपको कभी भनक भी नहीं लगने दी। मे भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका, है ना, और ये अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में थे और आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस व्यक्ति ने झूठ बोला कि हाँ उनके पार्टनर के साथ उनका अच्छा नहीं चलता है, या फलाना ढिमकाना जो भी स्टोरी सुनाई आपको। लेकिन आज भी देखा जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में अगर इन्वॉल्व थे तो उनको लगता है कि ठीक है, मैं अपनी वो भूख, अपनी प्यास वो मिटा सकता हूँ किसी और से, लेकिन जो इमोशनल जो सपोर्ट होता है वो मुझे उसी से मिला है, और उसके अलावा मुझे किसी और से मिलेगा भी नहीं, ये तो मुझे पता है। सो आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी चीज़ें क्यों हो गई, ऐसी बातें क्यों हो गई। सो ये व्यक्ति को आइडिया नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का मन बहुत बेचैन भी हो रहा है कि यार ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या क्या करके मैं क्या करूँगा जब मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, क्या मैं किसी और के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। आपके पार्टनर टोटली बहुत उदास हैं, बहुत अंदर से जैसे ये व्यक्ति ना रोए जा रहे हैं, और इनका रोना सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आप समझ सकते हो ना, आपके पार्टनर इस लेवल पे अब परेशान हो चुके हैं कि लगता है कि यार नहीं जीना है मुझे उसके बगैर। ये व्यक्ति का कभी कभी थॉट आता है कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल उसके बगैर तो नहीं जीना है, मैं रह ही नहीं पाऊँगा, मैं जी ही नहीं पाऊँगा, तो फिर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या आगे,
है ना। सो आपके पार्टनर बड़ा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन में है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि जीने को अब कोई सहारा बचा ही नहीं है। ठीक है, नो कांटेक्ट जोन है ना, तो ये नो कांटेक्ट जोन इनको और तड़पा रहा है और ज़्यादा तरसा रहा है, बेकाबू कर रहा है इनको ये नो कांटेक्ट जोन। आपके पार्टनर फ़िलहाल तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये व्यक्ति का मन है कि आपके साथ ये व्यक्ति कांटेक्ट में आए और लंबी लंबी बातें करे, फ्यूचर प्लानिंग भी कर ले आज। ऐसा दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर कि अब फ्यूचर प्लानिंग भी करने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर जग रही है। ठीक है, मतलब लगता है कि इसके साथ तो सब कुछ हो सकता है ना। हम सपने कई बार होता है कि देख लेते हैं, और वो सपने अक्सर होते हैं ना कि जो हमें तोड़ देते हैं। सपने कभी कभी तोड़ने वाले भी होते हैं, जो हमें बहुत तोड़ते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बहुत तकलीफ़ में, बहुत पेन में, है ना। आपके पार्टनर रहते हैं और रह रहे हैं। बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है, सुनाना बाकी है। फिर आपके पार्टनर के अंदर ये लग रहा है कि यार एक बार उसका गोद मिल जाए, अपना सर रखूँगा, सुकून से 2 पल रह पाऊँगा। अदरवाइज़ ये व्यक्ति अपने जीवन में, जब तक ये व्यक्ति रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक ये व्यक्ति रिग्रेट फील करेंगे, इस व्यक्ति को लग रहा है। ये व्यक्ति जाने अनजाने में ना बहुत कुछ कर गए हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति प्लान भी कर रहे हैं आपके साथ कहीं जाने का, है ना, कहीं घूमने का। मुझे वहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ये पसंद नहीं आ रहा है। अभी इतने अकेले हो गए ना कि लग रहा है कि नहीं यार, अकेलापन बहुत है, खालीपन बहुत है, अभी कुछ और करना होगा। ठीक है, आपके पर्सन को होता है ना कभी कभी कि समझ में आ जाता है कि यार मेरा सपोर्ट कोई कर रहा है कि नहीं। आपके पार्टनर को हमेशा लगा है कि आपके पार्टनर आपके जाने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं। अब जिस घर में सिर्फ 2 लोग रहें, एक आदमी काम पे चला जाए, दूसरा आदमी घर पे पड़ा रहे, तो आप बोर नहीं होगे। वही एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत 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 अकेले हो गए हैं गाइस, बहुत अकेले। इनको जीवन में कोई ना कोई तो चाहिए जो इनके साथ बातें कर सके, जो इनको वो प्यार, वो मोहब्बत दिखा सके, ट्रस्ट बना सके। आपके साथ इनका जो ट्रस्ट है वो बनना चाहिए। आपके साथ जो इनका एक होता है ना वैल्यू, वो वैल्यू करनी चाहिए। आपके पार्टनर अपने, मतलब एक होता है ना कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं ये व्यक्ति। लगता है कि जैसे तेरे बिना जिया जाए ना, कि व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। यस, आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये भी लग रहा है कि यार शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, या ज़्यादा कर दिया, या मैंने कोई गलती कर दी, इसकी वजह से मुझे ना अ, पुस्तकालय, क्या कोई पढ़ रहा है क्या, कुछ मुझे ना लाइब्रेरी टाइप का, या फिर दिख रहा है कि किसी के यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, शायद कुछ ऐसा मुझे दिखा है। यस, खैर आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ड्रीम्स देखते हैं,
एंड आपके पार्टनर अपनी ड्रीम को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर कहें तो अपने सपनों को सच करने के लिए ये व्यक्ति ट्राई भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिफेस्टेशन हम करते हैं ना, हम लिखते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो एकदम से बेकाबू हो चला है, बेचैन हो चला है। दिल से ये व्यक्ति आपके ही हैं। ये व्यक्ति कई दफ़ा बताना चाहते थे कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुमने शायद मुझे ठीक तरीके से समझा ही नहीं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही ना जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना अब दिल खोल के आपसे बातें करनी है, सब कुछ बोल देना है शुरू से लेकर आखिरी तक। हर एक चीज़ को नोटिस किया है आपके पार्टनर ने, और वो हर एक चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब लगता है कि नहीं यार, अब बिना शेयर किए तो रहा जाएगा नहीं, बिना शेयर किए तो ऐसा कुछ हो सकता है नहीं। क्योंकि आपके भी पार्टनर थोड़े से ऐसे लग रहे हैं ना, थोड़े से सोचते नहीं, बदमाशी करना है ना, तो आपके पर्सन वैसे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कुछ कुछ पुरानी बातें जो आपके पार्टनर ने आपसे शेयर करी या आपने उनसे शेयर करी जी, कुछ बालों को लेकर के है ना, वो मुझे अचानक से दिखा है। आपके पार्टनर को वो याद आता हुआ दिख रहा है। एक सॉन्ग चल हो रहा है, वो है पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, है ना, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। तो आप सब इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जिस तरीके की फीलिंग से गुज़र रहा है ना, वो लग रहा है कि बस मैं इसके लिए अब कुछ भी कर दूँ, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करना हो मैं करके उसको दूंगा। जो खुशी उसको चाहिए ना, वो खुशी मैं उसको दिलाऊंगा। इनके अंदर ऐसा पैशन है, इतना ज़्यादा पैशन है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। लगता है कि सारे सपने संजो के रखे हैं आपके पार्टनर ने आपके लिए, बहुत सारे सपने जो आपके पार्टनर आपके साथ पूरा करना चाहते थे। वो सब कुछ, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं अब। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यक्ति आपके लिए एक होता है ना कि, जैसे होता है ना कि दिल से ये जो है ना वो करना चाहते हैं। मेरी एडवाइस अगर आप मानो ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप इस व्यक्ति को खोना नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारी किस्मत में बार बार नहीं मिलता है ना। मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। तो आपकी किस्मत में ये व्यक्ति ऑलरेडी है। आप तो कम से कम इस व्यक्ति के साथ तमीज़ से पेश आए। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि यार वो जो है ना, उसका कुछ अलग सा है माइंडसेट, या वो मन बना चुका है या बना चुकी है, ऐसी फीलिंग है आपके पार्टनर की, है ना। यस, ऐसी ही एनर्जी आज मुझे नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में गाइस। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो शायद बताई भी नहीं जा सकती हैं, ऐसी बातें। लेकिन अब ऐसा है कि भाई अब आपके पार्टनर फुल ऑन रेडी हैं। अब ये रेडी हैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। अब ये रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपना
एक परिवार बताने के लिए। एंड मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखिए ये आपके साथ कहीं प्लानिंग भी कर रहे हैं, कहीं टूर पे जाने का, कहीं कुछ ऐसा करने का जिससे आपके और इनके बीच की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और आप दोनों के बीच में वो प्यार मोहब्बत की शुरुआत फिर से हो सके। ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में गाइस। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और शेयर कर दो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो। साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग हो सके। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।